Today we are starting our 11 lecture about the past papers. आज हमारा 11वां लेक्चर है, हम इसमें पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है। तो जो करिकुलम होता है वो कल्चर ऑफ द सोसाइटी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट इज़ एसोसिएटेड विद फेयर एंड एंगर। फेयर और एंगर के साथ क्या डील करता है, अमलगाटा डील करता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू लुक आफ्टर। सेकेंडरी स्कूल जो टीचर होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हेड मास्टर के पास। ठीक है। विच थ्योरी सेज लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो कहती है कि लीडर्स बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल काउंसिल, जो स्कूल काउंसिल का चेयरपर्सन होता है उसको हमारे टीचर कहते हैं। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर सेम, अगर टेस्ट और री टेस्ट के रिजल्ट सेम आए तो उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। द आइडिया फॉर that knowledge must be acquired through insight। वो नॉलेज जो इनसाइट के थ्रू हासिल की जाती है उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। द व्यू डेट सिंगल गॉड एग्जिस्ट, एक जो व्यू है कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है वो उसको मोनोथीज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। रिसर्च फॉर नॉलेज डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। रिसर्च कंडक्टेड फॉर टेस्टिंग एंड अप्लाइंग थ्योरीज, यानी थ्योरीज को अप्लाई और टेस्ट करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फर्मली प्लांटेड इन फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। जो साइकोलॉजी के रूट्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, फिजियोलॉजी और फिलोसफी के साथ। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा टेस्ट होती है। ठीक है। तो ऑलवेज टेस्टेड। हाउ मैनी टीचर्स अ प्रिंसिपल कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं कि एक प्रिंसिपल कितने टीचर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है तो उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। When a person must change to its existing position to respond to a new situation, एक पर्सन है वो एग्जिस्टिंग अपनी सिचुएशन को चेंज करके किसी न्यू सिचुएशन में जाता है तो वो अकोमोडेट करता है, तो उस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स हु आर हाइपर एक्टिव आर मोस्टली मेडिएटेड विद, जो कुछ हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे मेडिएट किया जाता है या उनकी उसको हाइपर बिहेवियर को कम कैसे किया जाता है, स्टिमुलेंट्स को देके। ठीक है। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्थी पीपल वाज एम्फसाइज्ड बाय, जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है हेल्थी पीपल की उसको एम्फसाइज किया जाता है ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी के अंदर, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। करिकुलम कैन नॉट बिल्ड विदाउट, करिकुलम मैथमेटिक्स के बगैर बिल्ड नहीं होती। विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंजिंग के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यू में जो स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम की उसको हम कहते हैं स्टेम। पेडागोजिक का मतलब होता है फ्लो, वैसे तो टीचिंग मेथड्स होता है यहाँ पे लेकिन यहाँ फ्लो आ रहा है। मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच इन एमसीक्यू द स्टेम ऑफ द आइटम मस्ट बी, शुड बी मीनिंगफुल होनी चाहिए। अ साउंड करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड ऑफ सोसाइटी, जो साउंड करिकुलम होता है वो बेस करता है नीड ऑफ सोसाइटी के ऊपर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एवोल्यूशन आंसर द क्वेश्चन। एवोल्यूशन आंसर करता है हाउ गुड। इंटरव्यूज मस्ट में बी कंडक्टेड टू टेस्ट अडाप्टिव बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, असेस करना यानी अडाप्टिव बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट को असेस करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। द स्टोरी बुक विच माई टीचर रिकमेंडेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है। ठीक है। रिकमेंडेड और वॉज यूज़ होगा। वाइल डिगिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ स्मॉल बॉक्स, गिफ्ट वॉज बॉट फॉर हर, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये टीचर जो होता है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, एक्सप्लेन करता है। टू इम्पार्ट नॉलेज और स्किल टू सम बॉडी बाय इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के जरिए कोई नॉलेज या स्किल को इम्पार्ट करना इसको हम टीचिंग कहते हैं। टू एब्जॉर्ब न्यू आइडिया इनटू एन एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर न्यू आइडिया को वो करना उसको असिमिलेशन कहते हैं। एक एग्जिस्टिंग आइडिया है उसके ऊपर न्यू आइडिया को एब्जॉर्व करना। ठीक है। उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ट्रायल एरर इंटीमेशन, तो ये अडेप्टेशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स पार्टनरशिप अक्रॉस द कल्चर। IQ ऑफ द स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल और मेंटल एज हो तो स्टूडेंट का IQ 100 होगा। ठीक है। आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम, में जो हमने टॉपिक कवर करना होता है या आउटलाइन होता है किसी भी टॉपिक का उसको हम कहते हैं सिलेबस। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग अबाउट फैक्ट्स बट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, मतलब आइंस्टाइन के मुताबिक एजुकेशन हमें फैक्ट्स और फिगर्स को याद करने का नाम नहीं है बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करने या थिंक करने, सोचने में मजबूर करने का नाम है। ठीक है। विच टीचिंग
टेक्निक में भी बेटर फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी जो मेथड है वो एक बेटर टेक्निक है, ठीक है। टेज फोकसेस ऑन टीचिंग अडल्ट्स, एंड्रागोजी में हम टीचिंग अडल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। विच रिसर्च बिलोंग्स टू क्लासरूम, क्लासरूम में हमेशा एक्शन रिसर्च होती है। फर्स्ट एरा ऑफ साइकोलॉजी वाज स्टडी ऑफ, जो साइकोलॉजी के में हम पहले सोल के बारे में स्टडी करते थे, स्टडी ऑफ सोल कहते थे, फिर बाद में स्टडी ऑफ बिहेवियर, इस तरह इसके अंदर टाइम के साथ साथ इसके चेंजेस आती गई, ठीक है। रिलीजियस थॉट आर इग्नोर्ड इन, जो रिलीजियस थॉट्स होती हैं उनको रियलिज्म में इग्नोर किया जाता है। टेज इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड लर्निंग, नॉलेज के साथ एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। ए एंड बी आर टू स्टूडेंट्स हु गॉट 25 एंड 75 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द परसेंटाइल ऑफ बी, अभी बी की हमने परसेंटाइल फाइंड करनी है तो ये 50% इसकी परसेंटाइल आएगी। जॉब शेडोइंग इज कंडक्टेड एट टाइम ऑफ आफ्टर डिग्री कंप्लीशन स्टार्ट ऑफ करियर, तो जॉब शेडोइंग होता है वो कब होता है, डिग्री के कंप्लीट करने के बाद और करियर के स्टार्ट में, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ हेड मास्टर सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो कोई भी हेड मास्टर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो टीचर्स के दरमियान में या स्टाफ में तो वो कैसे सॉल्व करता है। मेडिएशन कराता है, कॉन्साइलेशन और लिटिगेशन, तो ये 3 मेथड्स होते हैं, तो तीनों के ज़रिए वो कर सकता है। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी एग्जिस्टिंग उसको चेंज करके न्यू उसमें बैठना, ठीक है, अकोमोडेट करना। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग न्यू सिचुएशन बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको उसके ऊपर नई सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है उसको डिक्टेटर लीडरशिप भी कहते हैं। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल को हम करिकुलम कहते हैं। फ़िलोसफी डील करती है, अगर फ़िलोसफी की ब्रांच या एरिया जो डील करती है नॉलेज के साथ तो उसको हम एनालिटिकल फ़िलोसफी कहते हैं। साइकोलॉजी 2 लफ्ज़ से मिल के बना है, साइकोलोगस, ठीक है। द आइडिया डेट नॉलेज मस्ट बी एक्वायर्ड थ्रू वन ऑफ द सेंसेस, तो इसको अगर सेंसेस के ज़रिए हम नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसको एम्पेरियलिज्म में के अंदर पढ़ते हैं। पाकिस्तान करिकुलम रिफ्लेक्ट्स देश कल्चर मोर, अर्बन कल्चर मोर। जो पैटर्निटी लीव होती है ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज, कितने डेज़ के लिए दी जाती है, 7 डेज़ के लिए। व्हाट इज़ मीन बाय मेरिटोक्रेसी, जो मेरिटोक्रेसी है उसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑन मेरिट। बैक टू नेचर, ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट वेयर लर्नर कैन अटेन इनटू आर्ट ऑफ लर्निंग, मतलब आर्ट ऑफ लर्निंग में फ्लो पेडागोजी इसको कहते हैं। लीस्ट फेवरेट टाइप ऑफ होमवर्क इसको कहते हैं। फिनिशिंग ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम डिफाइंड स्टेज ऑफ लर्निंग, तो ये डेप्थ मेथड और फ्रेमिंग क्वेश्चन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड लेसन कंक्लूजन, ये सारे रिलेटेड हैं असेसमेंट के साथ। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव LND जो है ये टेबलेट बेस्ड होते हैं ये लर्निंग, ठीक है। ई लर्न पंजाब प्रोवाइड सॉफ्ट बुक्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 1 से 12 तक की, जो ई लर्न पंजाब है ये सॉफ्ट बुक प्रोवाइड करता है। 3 to 12 जो ग्रेड बुक्स होती हैं ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ NSP गोल्स, तो ये हेड की जिम्मेदारी होती है। 5 E's ऑफ लेसन आर इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लिसिट, एलोबरेट एंड एवेलुएट, ठीक है। STR इन स्कूल इस STR जो स्कूल में 40:1 होती है। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स अ टीचर विल बी नॉमिनेटेड ड्यूरिंग अ ट्रिप, तो 20 स्टूडेंट्स एक टीचर को नॉमिनेट किया जाता है, अगर कोई ट्रिप में जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है, ठीक है। स्कूल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, उसके अंदर स्कूल काउंसिल में हमारे पास ऑल मेंबर्स आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, पेरेंट्स और जनरल जो लोग होते हैं वो भी आते हैं। PER कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर लेस देन मंथ्स, 3 मंथ से पहले जो रिपोर्ट होती है उसको वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टेक्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक टेक्टिटोस मीनिंग अरेंजमेंट, टेक्टिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड टेक्टिटोस से निकला जिसका मतलब अरेंजमेंट। टेक्निक मीन्स आर्ट नॉलेज गेन फ्रॉम सीइंग 75% रिलेटेड टू क्लियरली डिफाइंड आउटकम, तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कहते हैं, जो क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स जिसकी होती है, ठीक है। ब्रॉडर इन स्कोप हमारे पास एवोल्यूशन होती है। मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर ड्राइव फ्रॉम द फॉलोइंग, ये फील्ड ट्रिप से हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। न्यू डील पंजाब 2018-23 प्रिपेयर फर्स्ट डेज प्लान, 100 डेज प्लान। फादर ऑफ गाइडेंस हमारे पास फ्रैंक्स पार्सन है। फेस टू फेस रिलेशन इन विच द एक्सपीरियंस वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। असिस्टेंट मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड एंड एडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल to an individual of any age to help him manage his own life's activities, to develop his own points of view, make his own decisions and carry
हिज ऑन बर्डन्स, तो ये सारी डेफिनेशन है गाइडेंस की, ठीक है, जिसमें असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो क्वालिफाइड होते हैं वो असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। माइल्डर फॉर्म ऑफ मेंटल अलाइनमेंट को हम न्यूरोसिस कहते हैं। टीचर इज़ फर्स्ट आंसरेबल टू लर्नर, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बात होती थी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी। एम्स ऑफ एजुकेशन को हम फिलोसफी से ड्राइव करते हैं। लेक्चर मेथड इग्नोर लर्नर पेस, लर्नर नीड्स, लर्नर ग्रोथ, तो इन सब को इग्नोर करता है, तो ऑल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट स्टेप इन माइक्रो टीचिंग में फर्स्ट स्टेप हमारे पास प्लानिंग होती है। सुपर ईगो वर्क्स ऑन मॉर्टेलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी इन क्लासरूम के अंदर जो रिकन्स्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी है वो किससे डील करती है? यूज़ ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डील करती है। एम्पेरिकल नॉलेज इज समटाइम्स कॉल्ड सेंस परसेप्शन भी कहते हैं एम्पेरिकल नॉलेज को हम। जो फर्स्ट फिलोसफर थे वो क्या कौन थे? सोक्रेटिस थे। फर्स्ट साइकोलॉजी, फादर ऑफ जो साइकोलॉजी है वो अरिस्टोटल हैं, ठीक है। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स टीचिंग, टीम टीचिंग के अंदर क्या होता है? टीचिंग सेम क्लास बाय टू टीचर्स, उसको हम टीम टीचिंग कहते हैं। एक ही क्लास में दो टीचर्स का जाके पढ़ाना उसको टीम टीचिंग कहते हैं। वन अ चाइल्ड टीचेस अनदर चाइल्ड इट इज़ कॉल्ड, एक चाइल्ड है वो दूसरे चाइल्ड को पढ़ा रहा है यानी अपने क्लास फेलो को, तो उसको पेडागोजी भी कहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, पीयर टीचिंग, तो ये तीनों नाम इसको हम दे सकते हैं, तो आल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स विजुलाइज डेट हाउ मेनी इवेंट्स कैन बी टाइड टू एन इवेंट और कंट्रीब्यूट टू रिजल्ट, यानी एक इवेंट कितने और इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम देखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? फिशबोन मेथड या टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा 11th लेक्चर कंप्लीट हो गया रिगार्डिंग पास पेपर्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर लिसनिंग।